गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 30 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, मतलब जो न्यूज़ पेपर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे वो हमने टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल पर जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे, इंडिया फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक। टिश्यू बैंक मतलब है जो सेल रहे ह्यूमन बॉडी की, जो पहला जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो तो सेल रहे, ये तो आपको पता ही होगा सेल रहे। एंड कुछ ही सेल मिलाकर इसे कहा जाता है टिश्यू, ये फॉर्म करती है टिश्यू। फिर टिश्यू से लेकर ये फॉर्म होती है टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। फिर टिश्यू सिस्टम से लेकर ये कहा जाता है, टिश्यू सिस्टम से लेकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्गन कहा जाता है, ये तो पता ही होगा ना ऑर्गन। फिर कुछ ही ऑर्गन को लेकर ये क्या क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से बने होती है ह्यूमन बॉडी, क्लियर, ह्यूमन बॉडी बने होती है, ध्यान में रखिएगा। ये मतलब जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहा है ह्यूमन बॉडी की वो सेल रहे, बस सेल से लेकर जो टिश्यू रहे, इसी टिश्यू से रिलेटेड एक बैंक बनाया गया है। मतलब जैसे ब्लड बैंक हो गया ना, इसी तरह ये एक बैंक बनाया गया है जो कि लॉन्च इन हुई प्लेस, कौन सी प्लेस में, हाल ही में ये लॉन्च करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पहली बार रहे, जो भी इंडिया में जो भी क्वेश्चन पहले बार होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसे बस नोट करिएगा। न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा, वाई हेल्थ मिनिस्टर जो है ना पंकज सिंह, मतलब हेल्थ मिनिस्टर तो जेपी नड्डा रहे ना बाय दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, क्लियर, वो है पंकज सिंह क्लियर, पंकज सिंह, बस इन्हीं के द्वारा ये इनागोरेट करवाए गए हैं, क्लियर, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर। एंड जेपी नड्डा पूछे तो वो तो क्या रहे, सेंटर में जो हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा रहे, ये तो पता ही होगा आपको एटलीस्ट। ध्यान में रखिएगा, जो ह्यूमन टिश्यू रहे ना, ये एक स्टोर करवाया जाएगा, ये बैंक में ह्यूमन टिश्यू जो रहे वो स्टोर करवाया जाएगा। मेनली जो टिश्यू अभी के टाइम में जो बातें रहे वो डेंटल जो टिश्यू रहे ना, डेंटल सर्जरी के लिए जो टिश्यू यूज करी जाती है वो रहे, वहाँ यूज कर जो कि मिलने वाला है ये। एंड इसमें बात यही है कि जो भी टिश्यू रहे ना, असल में ये सर्जरी के लिए हमने बाहर से मंगाते थे, बट अभी के टाइम में क्योंकि ये जब न्यू दिल्ली में ओपन करवाए गए, वहाँ जो कि 25 से लेकर 25% टू 30% तक इसमें जो कास्ट में कमी आने वाला है, बात यही है, क्लियर इतनी इस बात, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं, आफ्टर ए 5 ईयर वेट, मतलब जो कि 5 ईयर के बाद दिल्ली गॉट इट्स, दिल्ली के सीएम तो पता ही होगा ना, रेखा गुप्ता है ना, दिल्ली गॉट चौथे जो कि ओमियन जो कि चीफ मिनिस्टर, ये पता ही होगा ना, गॉट इट्स फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक एट द मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। दिस फैसिलिटी विल हेल्थ, जो हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह राय इन्होंने इनागोरेट करी, लॉन्च ऑन ट्यूसडे, विल प्रोवाइड द फ्रीज डाइट, जो कि फ्रीज डाइट जो बोन जा स्किन जो कि गैदर एंड ट्रीटमेंट एंड जो ट्रांसप्लांटेशन है इसके लिए ही उपयोग की जाएगी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 2 क्या रहे, वेयर वाज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट कमेटी हेल्ड, वेयर वाज द 12th 12वां नंबर की जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट कमेटी रहे ये हो रहा था। फिर सस्टेनेबल के बारे में याद आ रहे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहे ना, इंडिया कब तक पूरी करना है, 2030 तक फुलफिल करना है। कितने के रहे, 17 रहे, कब तक पूरी करना है तो 2030 तक, 30 है, ध्यान में रखना। एंड जैसे हमने जैसे याद रखते हैं ना, पेग एक आदि इसरो बिलीव, फेब एग आदि इसरो ब्लिप खत्म, यही है। ये सारे के सारे भी काउंट करना, एक एक करे, पी मतलब पॉवर्टी हो गया, जो कि इरेडिकेशन ऑफ हंगर रहे, गुड हेल्थ रहे, ये सारे के सारे काउंट करना, 17 होने वाला है ना। एंड जो आई फॉर रहे ना, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो 9th पर रहे। एंड इंडिया की जो मतलब इंडस्ट्री क्षेत्रों में जो इंडिया का रैंक है ना वो भी 9th पर रहे, ये भी ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे। एंड एफ फॉर मतलब फोकस, जो कि 17 रहे, 17 जो रहे फोकस रहे, रहने देते। एंड एल फॉर पूछे तो जो एल फॉर ये है लैंड रहे, है ना,
एंड माउंटेन डेवलपमेंट कमेटी ये हो रहा था जो कि कौन सी प्लेस में, ये देहरादून में हो रहा था। देहरादून हमने आपको बताया था वो उत्तराखंड में हो रहा था। क्लियर, उत्तराखंड के देहरादून में। क्या रहे द 12th जो कि सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिटी SMDS-XII मतलब 12th नंबर की वॉज हेल्ड इन डून यूनिवर्सिटी में हो रहा था इन देहरादून इंडिया ऑन September 26, 2025। ऑर्गेनाइज बाय द इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव IMI 2-day समिट एड्रेस टू द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक एंड द चैलेंजेस फैसिलिटिंग इंडिया हिमालयन रीजन। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 क्या रहा है, माही बनसरोवर। क्या रहा है, माही बनसरोवर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे इन हुई स्टेट लेड बाय पीएम मोदी ने ये फाउंडेशन स्टोन इसकी लेड करी है, यानी स्थापना करी है। वो कौन सी प्लेस में रहा है, राजस्थान में रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, राजस्थान। क्लियर, ये बताया गया है कि लगभग ने 700 मेगावाट की 4 प्लांट, यानी टोटल कितने होने वाला है 2800 यानी 2800 जो कि मेगावाट की 2800 मेगावाट की है मेगावाट की। ध्यान में, मेगावाट अलग है, जिगावाट अलग है, ध्यान में रखना। एंड मेगावाट है जो कि 2800 मेगावाट की ये ओपन करवाया गया है। फाउंडेशन स्टोन इसकी स्थापना करवाई किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजस्थान में। बस यही ध्यान में रखना है। इसकी जो कॉस्ट जो लागत आई है, कॉस्ट कितनी की है 42,000 करोड़ की है। द माही बनसरोवर राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट यानी MVR ऑफ इज ए प्लांट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट वे बिल्ट ऑन जो कि 1366 एकड़ में फैला हुआ है। एंड हेक्टर यानी हेक्टर पूछे तो 553 हेक्टर मतलब जानते हो ना, एकड़ की मतलब 2.5 एकड़ को कहा जाता है 1 हेक्टर। ये तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। बनसरोवर डिस्ट्रिक्ट अभी राजस्थान में। एंड द प्रोजेक्ट विल बी इनिशियली कैपेसिटी ऑफ 2800 मेगावाट की ये कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट नंबर 4 वेयर विल द सेकेंड WHO समिट, वेयर इज द सेकेंड क्या रहे वेयर विल द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट, यस हु नहीं WHO है। WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्थ। ध्यान में रखिएगा, जो WHO जो ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब जो आयुष रहे ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को फुल फॉर्म पता होगा ना, आयुर्वेदा, यूनानी योगा यूनानी सिद्धांत, होम्योपैथी, ये सारे के सारे यूज करके ट्रेडिशनल जो मेडिसिन रहे इसके क्षेत्र में ग्लोबल समिट विंग हेल्थ ये हो रहा था कौन से प्लेस में, ये हो रहा था न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था वाई, यानी जो होस्ट करवाया गया था वाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। टेड्रोस अधानम घेब्रियस इसके रहे जो कि चीफ रहे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने मिलकर, ये दोनों ने मिलकर ये होस्ट कर रहा है, यानी होने वाला है, अभी तक नहीं हुई है। 17 से लेकर 17 to 19 दिसंबर तक 2025। क्लियर इतनी सी बात। और फर्स्ट एडिशन पूछे तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो गुजरात की गांधी, ये तो हमने डिस्कस कर रहा है सेकेंड एडिशन ना। फर्स्ट पूछे तो वो आपको मिलने वाला है गुजरात की गांधीनगर में। आइए देखते हैं द सेकेंड WHO वर्ल्ड जो कि ग्लोबल समिट जो कि WHO ग्लोबल समिट एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन रहे, जो हमने बताया ना आयुष रहे, विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम December 17 to 19 तक 2025। द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष एंड WHO जो कि ऑर्गेनाइज आर द को होस्टिंग द इवेंट, जो उन्होंने मिलकर ये को होस्ट कर रहा है। विच विल फोकस ऑन द थीम रिस्टोरिंग बैलेंस एंड पॉपुलेशन जो कि पीपल एंड प्लांट द साइंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ वेलबिंग। क्लियर, होस्ट रहे इंडिया होस्ट कर रहा है, सिटी जो कि न्यू दिल्ली में। डेट्स रहे 17 to 19 2025 दिसंबर। थीम क्या रहे, रिस्टोरिंग बैलेंस ऑफ द पीपल एंड देन प्लानट द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबिंग। क्लियर, ऑर्गेनाइजर्स कौन रहे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष एंड देन द मिनिस्ट्री ऑफ द
हेल्थ जो WHO रहा है, जिसका स्थापना बताना, WHO की स्थापना मुझे बता सकते हो ना? WHO स्थापना क्या रहे? अप्रैल 1 अप्रैल या फिर 7 अप्रैल? यस 7 अप्रैल रहे, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना रहे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5, which city in India hosting the World Para Athletics Championship 2025 for the first time? कौन सी सिटी ने होस्ट कराया था वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम? होस्ट कर रहा है ये भी न्यू दिल्ली में। आज काफ़ी सारे न्यूज़ न्यू दिल्ली के बारे में आ रहा है, बस ध्यान में रखिएगा न्यू दिल्ली में रहे जो कि होस्ट कर रहा है। देखिए वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है जो कि सेन टाइम जो कि कम्स अलाइव इन द इंडिया होस्ट द 12th वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इन न्यू दिल्ली फ्रॉम सितंबर 27 अक्टूबर 25 तक। द कैपेसिटी जो कि कैपिटल सिटी जो कि ट्रांसफॉर इनटू द ग्लोबल हब ऑफ पारा स्पोर्ट एंड मार्किंग द फर्स्ट टाइम इन द प्रेस्टिजियस इवेंट इन द जो कि विंग स्टार्टेड इन इंडिया। पारा स्पोर्ट मतलब जानती हो ना, मतलब जो अंधे रहे यानी जो इनके लिए करी जाती है, जो मतलब फिजिकली डिसेबिलिटी जो पीपल रहे। क्लियर इतनी सी बात। हु हैज़ बीन रियली जो कि रियली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड रियली नहीं, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड आज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली किसने बने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा जो पहले ही रहे रीअपॉइंट करवाए गए वो कौन रहे? आर वेंकटरमणी। मुझे पता ना BR गवाई कौन रहे, ज्ञानेश कुमार कौन रहे? ज्ञानेश कुमार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। सी से रहे, ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा ना। कौन सी नंबर की रहे मुझे ये बताना। 52 नंबर की है, ध्यान में रखिएगा ज्ञानेश कुमार रहे। और BR गवाई पूछे तो वो कौन रहे बताना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। कौन से नंबर की? 26 नंबर की। आर वेंकटरमणी वो तो रहे रीअपॉइंटमेंट करवाएगी, ये तो पता ही होगा। एंड के संजय मूर्ति कौन रहे? के संजय मूर्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये तो हमने डिस्कस करा। अटॉर्नी ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जिसे काग कहा जाता है। आर्टिकल पूछे तो 148 से लेकर 151 तक रहे इनकी जो ड्यूटी रहे। काफ़ी बातें रहे, पद भी रहे तो 148 ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फिर अटॉर्नी जनरल जो रहे ना, इसका आर्टिकल बताना। अटॉर्नी जनरल वो रहे 76। जानते हो ना हमने कैसे याद रखते हैं 76, बस ये जो 7 रहे ऐसे हमने लिखते हैं, 76 को हमने ऐसे लिखते हैं, ख़त्म। ये देख रहा है आपको अटॉर्नी जनरल हो गया ना, अटॉर्नी जनरल AG ख़त्म। और क्या याद रखना है? ख़त्म ना अटॉर्नी जनरल, हमें बस याद रखना है कैसे भी करके। फिर बात करें इन्हें जो पहली बार जो आर वेंकटरमण की जो मतलब इन्हें बनाया गया था वो था कौन सी ईयर में? फर्स्ट जो अपॉइंट करवाया गया था 2022 से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इंडिया की जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, इसकी शुरुआत करवाया गया था 28 जनवरी से लेकर 1950 तक। फर्स्ट टाइम इसकी शुरुआत करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। अभी के टाइम में इसके जो टाइम कार्यकाल रहे ये बढ़ाया गया है 2027 तक। 2027 है, ध्यान में रखिएगा 2027 तक, सितंबर 2027 तक बढ़ाया गया है। ध्यान में रखना। ये अभी के टाइम में कितनी की नंबर की रहे पूछे, ये भी ध्यान में रखना। इन्होंने 16th नंबर की रहे अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट देखते हैं। आर वेंकटरमणी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि फोर्थ पीरियड ऑफ द 2 जो कि फर्दर पीरियड ऑफ द 2 ईयर के लिए विथ हिज न्यू टर्म जो कि इफेक्टिव फ्रॉम द अक्टूबर 1 से शुरुआत होने वाले 2025 तक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि मतलब कल से रहे मेड द जो कि रीअपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेंडिंग जो कि आर वेंकटरमणी जो है बस इनके टेन्योर को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है? वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व करी जाती है 29 सितंबर। ध्यान में रखिएगा। इसके थीम क्या रहा है? डोंट मिस ए बिट। ध्यान में रखना है। इसे इसका क्या रहे? थीम रहे। क्लियर। फिर बात करें जो हार्ट रहे ना, हार्ट के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे।
असल में हार्ट जो है ना थोड़ा सा जो आपके जो लेफ्ट, ये मान लो लेफ्ट है, राइट चेस्ट थोड़ा सा लेफ्ट की ओर से झुकाव रहे, यानी लगभग 80% लेफ्ट की ओर से रहे और 20% जो कि राइट की ओर से रहे, जो हार्ट रहे। क्लियर इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बात रहे। एंड हार्ट की साइज पूछे तो जो आपके फिस्ट है ना, जो हाथ की जो मुट्ठी रहे इसी के आकार के से रहे। बट मेल में आपको देखने को मिलने वाला है 310 ग्राम की है, एंड फीमेल में आपको देखने को मिलने वाला है 225, यस 225 ग्राम की है। क्लियर, मतलब सोच रहे हो ना, फीमेल में तो हार्ट बिल्कुल नहीं है। यस, बस मज़ा की बात है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे, ये ध्यान में रखना ये बात है। 310 जो कि मेल में रहे, 225 ये फीमेल में रहे ग्राम। तो फिर और क्या बात करें, जो हार्ट है ना 1 मिनट में लगभग 4.5 से लेकर 4.5 to 5 लीटर तक ब्लड पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। यस, आप सोच रहे होगी कि आपके शरीर में तो टोटल 4.5 से लेकर 5 लीटर तक ब्लड है, और ऐसे कैसे हो रहा है, संभव कैसे है? देखिए असल में जो ब्लड है ना, ये आपको जो मेल में आपको देखने को मिलने वाला है 5 से लेकर जो कि 5.5 लीटर तक, एंड जो फीमेल रहे ना इनके पास देखने को मिलने वाला है जो कि 4.5 से लेकर 5 तक। क्लियर इतनी सी बात, ये ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें, और भी काफ़ी सारे बातें रहने देते, क्लियर सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, यही बात ध्यान में रखना, ध्यान में रखिएगा। एंड सो ये जो डे है ना असल में स्टार्टेड किसके द्वारा करवाया गया था, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये हार्ट डे ऑब्जर्व करवाया गया था। फर्स्ट टाइम 1999 से ये शुरुआत करवाया गया है। क्लियर, WHO के द्वारा। एंड ये भी बताया गया है अभी की एक रिपोर्ट में 31% जो डेथ है ना असल में हार्ट की वजह से हो रहा है लोगों की, मतलब जो डेथ हो रहा है इनमें से 31% लोग हैं जो कि डेथ हो रहा है हार्ट की वजह से। क्लियर इतनी सी बात, डेथ हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड में आपको O2 जो कि पॉजिटिव आपको ब्लड देखने को मिलने वाला है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट जो राइट है ना, राइट में आपको ब्लड देखने को मिलने वाला है CO2 प्लस ब्लड, ध्यान में रखिएगा। ये ब्लड आपको राइट में, ये ध्यान में रखना। आपको पता ही होगा जो आर्ट्रियम रहे, वेंट्रिकल रहे, मान लो ये क्या रहे, ये लेफ्ट आर्ट्रियम रहे, लेफ्ट वेंट्रिकल रहे, एंड लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, खत्म। इसे कहा जाता है ना डबल सर्कुलेशन, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड एक ही तरह जाता है एंड एक साइड से जो कि बॉडी से फ्लो होकर आती है, ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी की। क्लियर इतनी सी बात, ह्यूमन बॉडी में आपको 4 चैम्बर की हार्ट मिलने वाला है। मुझे बताना, और एक रहे जो क्रोकोडाइल रहे ना, इसमें कितने के चैम्बर रहे, इसमें भी आपको 4 रहे, बट ये क्रोकोडाइल में थोड़ा सा मतलब बदलाव रहे। बट जो सारे के सारे जो क्या रहे, जो थोराक से चलती है ना, मतलब जो सांप हो गया, जो भी हो गया, इसके पास आपको 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलने वाला है। फिश के पास पूछे तो वो 2 चैम्बर हार्ट मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड कॉकरोच के पास पूछे तो 13 चैम्बर की हार्ट रहे, 13 रहने देते, काफ़ी बातें हो रहा है ना। वर्ल्ड हार्ट डे इज एन इम्पोर्टेंट जो कि एनुअल इवेंट जो कि विटनेस्ड एवरी ईयर 29 जो कि सितंबर द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ऑर्गेनाइजिंग वेरियस एक्टिविटी एंड अवेयरनेस जो कि इवेंट ग्लोबली टू राइज अवेयरनेस अबाउट द हार्ट डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन। बस ध्यान में रखना, ये डे के ऑब्जर्व करी जाती है, बस ध्यान में रखना। फिर देखते हैं सितंबर मंथ की काफ़ी डे जो भी अब तक हमने डिस्कस कर चुकी है, आज की तो ख़त्म होने वाले सारे के सारे बातें। सो 1 सितंबर को हमने 1 सितंबर टू 7 सितंबर न्यूट्रिशन वीक रहे, 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 3 सितंबर जो कि स्काई स्क्रोपर्स डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, 8 सितंबर वर्ल्ड फिजिकल थेरापी डे, 8 सितंबर जो कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 सितंबर वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे, 11 सितंबर जो कि क्या रहे वर्ल्ड, ये है वर्ल्ड नहीं वर्ल्ड फॉरेस्ट मार्केट्स डे, 11 सितंबर को जो कि वर्ल्ड फास्ट एड्स डे, फास्ट एड्स नहीं है, एड्स डे पूछे तो वो 12 दिसंबर को आपको 1 दिसंबर को रहे, ये तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। एड मतलब है फास्ट एड जो रहे, पहली बार जो आपको चिकित्सा में उपयोग करना चाहिए वो फास्ट एड है। 12 सितंबर ये है दिग्विजय डे, जो फर्स्ट टाइम जो 1893 में जो स्पीच दी थी जो शिकागो में,
14 सितंबर मेरे भाई और बहनों करके, है ना। 14 सितंबर जो कि हिंदी दिवस 1949 में जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज तौर पर इंक्लूड करवाया गया था। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश कैसे रहे, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन करवाया गया था 1987 में, क्लियर। एंड 18 सितंबर जो कि वर्ल्ड बाम्बो डे, 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन के द्वारा, 21 सितंबर अल्जाइमर डे, ये एक रोग रहे, 29 सितंबर जो कि रोज डे कैंसर पेशेंट के लिए, 29 सितंबर राइनो डे जो गेंडा रहे इसके लिए, 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 सितंबर अंत्योदय डे, 26 सितंबर जो कि वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे यानी सेक्सुअल जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, 26 सितंबर जो कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी जो पूछे तो 7 अप्रैल 1948 में वो WHO की स्थापना रहे। ये 1948 नहीं, 1948 1848 यहाँ लिखी गई है ना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, 27 सितंबर जो कि जॉर्ज गूगल बाथ डे रहे यानी जो गूगल की स्थापना रहे, 1998 में इसकी स्थापना रही। और रैबिस डे पूछे तो 28 सितंबर रैबिस डे, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे। यूट्यूब की स्थापना बताना 2005 में, ध्यान में क्लियर सारे के सारे। देखते हैं आगे नंबर 8, वेयर डिड इंडिया लॉन्च फास्ट फ्लीट ऑफ ट्रक यानी इलेक्ट्रिक ट्रक फॉर सस्टेनेबल लॉजिस्टिक। ये कहाँ रहे, ये रहे कौन सी पोर्ट में, ये मुंबई में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मुंबई की जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट रहे ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वहाँ ध्यान में रखिएगा। अथॉरिटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में ये जो कि फास्ट लॉन्च करिए। देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में। इंडिया हैज मेड ए सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड्स द सस्टेनेबल लॉजिस्टिक विद द कमीशनिंग ऑफ इट्स फास्ट इलेक्ट्रिक जो कि व्हीकल इलेक्ट्रिक हेवी ट्रक फ्लीट आर द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPA में फ्लैग्ड ऑफ बाय द यूनियन जो मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल यानी जो हमारे जो पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। दिस सिग्निफिकेंट जो कि स्टेप रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द लॉजिस्टिक। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, इंडिया हैज रिसेंटली अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ इथानॉल। इथानॉल ये है 2G टाइप की इथानॉल एक्सपोर्ट कर सकता है। इथानॉल आपको पता ही होगा ना, अभी के टाइम में जो फ्यूल रहे इसमें आपको 20% जो कि इथानॉल आपको इथानॉल की मिलावट रहे, ध्यान में रखिएगा 20% की। फिर बात करें जो 1G इथानॉल का क्या है, ये जो कि रिड्यूस जो कि पाई जाती है शुगर केन हो गया, गन्ने हो गया एंड और क्या रहे जागरी यानी जो गुड़ रहे, कॉर्न रहे एंड राइस रहे, वहाँ से मिली जाती है। 2G इथानॉल कहाँ से मिलती है, ये मिलती है राइस जो वेस्ट रहे, राइस वेस्ट एंड जो शुगर केन की जो वेस्ट रहे वहाँ से। एंड जो 3G रहे ये आलजी से। और 4G रहे ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज रिसेंटली परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ दिस जो कि सेकेंड जो कि जेनरेशन जो 2G इथानॉल रहे, वो जो कि फ्यूल एंड नॉन फ्यूल जो कि पर्पस एंड रिक्वायरिंग जो कि फीड स्टॉक, बस ध्यान में रखिएगा। ये जो कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ द ऑफ्टन एंड वेरियस जो कि एक्सपोर्ट अथॉरिटी एंड फीड स्टॉक सर्टिफिकेशन इससे मिलने वाला है। एंड 2G इथानॉल जो कि ये बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है, लास्ट क्वेश्चन और सेशन एंड करते हैं। थॉमस कॉक इंडिया जो कि आज पार्टनर विथ व्हिच क्विक कॉमर्स जो कि कंपनी टू डिलीवर द फॉरेक्स कार्ड जो कि ड्रॉप स्टेप। ये जो थॉमस कॉक है ना, ये कि कार्ड है, इसके डिलीवर करने वाले कार्ड मतलब ये कि ट्रैवलिंग कार्ड है, ध्यान में रखना। ये जो कि डिलीवर करने वाला है किसके साथ मिलकर, ये ब्लिंकिट के साथ मिलकर। आपको पता ही होगा जो ब्लिंकिट रहे है ना, जो डिलीवर कंपनी रहे। ये फ्रेश जो कि कोलैबोरेशन बिटवीन द लीडिंग ऑफ दी जो कि ट्रैवल सर्विसेज एंड कंपनी एंड देन द क्विक जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म नाउ द परमिसेस टू मेक द access टू फॉरेक्स कार्ड जो कि फास्टर दैन द ईवर एंड थॉमस जो कि कॉक कार्ड एंड स्टडी जो कि वुडी कार्ड और ट्रैवलर विद इन द मिनट्स। ध्यान में रखिए ट्रैवल कर सकते हैं थॉमस जो कि कॉक इंडिया जो कि LTD इन द इंडिया जो कि ट्रैवल एजेंसी एंड हेडक्वार्टर जो कि इन मुंबई। बस ध्यान में रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी बात है। सो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें बस आपको यही याद रखना है। जो ब्लिंकिट के साथ ये साइन करिए, जो कॉक क्या रहे, थॉमस कॉक रहे, एक जो कि ट्रैवल जो कि एजेंसी, ध्यान में रखना कंपनी।
सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।